हेलो फ्रेंड्स। मैं एक केमिस्ट्री इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो सीरीज़ लेकर के आया हूँ, जिसमें से जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि हमारा टॉपिक कैसा होना चाहिए, किस तरह के टॉपिक हमें डेमो टीचिंग के लिए इस्तेमाल करने हैं या चूज़ करने हैं। दूसरा, इसके बाद हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हम चुन सकते हैं। कुछ टॉपिक्स को हमने सजेस्ट किया हुआ है जो कि इफ़ेक्टिव होंगे और आपके लिए इजी भी रहेंगे। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हम इंटरव्यू पैनल के सामने डेमो टीचिंग करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर से, जिसका नाम है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे इसका स्टेटमेंट क्या है, फिर हम पढ़ेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे क्या सभी गैसें जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को फॉलो करती हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं, उसके बाद हम समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ द जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, और हम ये भी देखेंगे कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट किस तरह का प्रोसेस है। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट एक इरिवर्सिबल और आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबेटिकली फ्रॉम द वेरी हाई प्रेशर टू द वैक्यूम और टू द वेरी लो प्रेशर कंडीशन, then on expansion there can be the three possibilities। जब वो गैस एक्सपैंड हो जाती है तो हमें तीन कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। या तो गैस में गेट हॉटर ऑन एक्सपेंशन, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है गैस में गेट कूलर ऑन एक्सपेंशन, और द तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेंडेड गैस। ये कंडीशन हमें एडियाबेटिक हमें हमेशा आइडियल गैस के संबंध में मिलती है। जब हम जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में आइडियल गैस को लेकर के चलते हैं तो वी सी दैट देयर इज नो टेम्परेचर चेंज, बिकॉज इन केस ऑफ आइडियल गैस इट बिकम्स द आइसोएनर्जिक प्रोसेस। Now coming to the conditions when gas is getting hotter and when the gas is getting cooler, इसको समझने के लिए हमें इन्वर्जन टेम्परेचर को समझना जरूरी है। इन्वर्जन टेम्परेचर इज अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर which is different, which has different value for the different gas, and it is formulated as 2A upon RB, where A and B are the van der Waals gas constant and R is the gas constant that all know। अब हम जब जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को किसी भी गैस के इन्वर्जन टेम्परेचर के नीचे करवाते हैं तो हम हमेशा कूलिंग ऑफ द गैस देखने को मिलती है। अगर हम एक्सपेरिमेंट को इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर करवाते हैं तो हमें हीटिंग ऑफ द गैस देखने को मिलती है। चूंकि मोस्ट ऑफ द गैसेस का इन्वर्जन टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का ले लिया या फिर ऑक्सीजन का ले लिया, तो इनके इन्वर्जन टेम्परेचर आर मोर देन द 500 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम जो भी जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट कराते हैं वो हम रूम टेम्परेचर पर और जनरल टेम्परेचर पर कराते हैं। तो इनके केसेस में हम देखते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है वो इन्वर्जन टेम्परेचर से, इन गैसेस के इन्वर्जन टेम्परेचर के नीचे हो रहा है। इसलिए व्हेनेवर वी अप्लाई द जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट ओवर दीज गैसेस वी सी दैट देयर इज अ कूलिंग। और लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ गैस ऐसी हैं जैसे कि हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, नियॉन हो गई एंड हेक्सेन हो गया। ये कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनका इन्वर्जन टेम्परेचर काफ़ी कम है। तो हमें अपना जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को इतने कम टेम्परेचर पर लेट अस से
जो हीलियम का जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो -240 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, हाइड्रोजन का -48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर के नीचे जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट को कराना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए इन जनरल टेम्परेचर हमें इन गैसों के एक्सपेंशन पे हीटिंग देखने को मिलती है। Now coming to the application part of the जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट के एप्लीकेशन हमें इसके कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन रेफ्रिजरेशन एंड लिक्विफिकेशन करते समय देखने को मिलता है। थैंक यू।